कलायत की राजनीति 3-4 परिवारों के बीच में उलझ के रह गई। सिर्फ 3 परिवारों के बीच में बार बार बदल बदल के उनको मौका मिला, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कलायत का कुछ भला नहीं हुआ। सबको सरकार में रहने का मौका मिला, तीनों परिवारों को, लेकिन कभी कलायत का भला नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की विधायक जो मंत्री भी रही, उन्होंने कलायत का अपमान किया है, उन्होंने कलायत में कोई काम नहीं किया। तो मुझे निश्चित तौर पे कलायत के लोगों में बहुत गुस्सा था कि इनको यहाँ से हटाइए, इनकी टिकट बदलिए, लेकिन बीजेपी ने वापस उन्हीं को टिकट देके जले पे नमक छिड़का है। मेरा व्यवहार कैसा है तो किससे पूछेंगे? वो कहेंगे कहाँ से है ये, तो मैं कहूँगा कि मेरा ये गांव है, तो वहाँ पे फ़ोन जाएगा, उनसे पूछेंगे कि भाई आपके यहाँ से ये ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, उनका क्या व्यवहार है। तो अगर मेरा गांव अच्छा बताएगा तो सारा देश यकीन करेगा उस बात पे। धनौरी गांव से सिर्फ आपको आशीर्वाद मिलेगा, मत नहीं मिलेंगे। नमस्कार, द ए न्यूज़ की चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस शख्स के साथ हम जुड़ रहे हैं वो कलायत से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अनुराग ढांडा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कैसी चल रही है तैयारियां, क्या कुछ नया करने वाले हैं आप? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। अभी नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, चारों तरफ से फ़ोन आ रहे हैं, लोगों में बहुत उत्साह है। पूरा कलायत इस नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए आ रहा है और लोग ये चाहते हैं कि पुरानी राजनीति बहुत देख ली, पुराने नेता बहुत देख लिए, अब नई राजनीति और नए तरीके से राजनीति करने वाले लोगों को देखना है। कलायत का पिछले 3-4 दशक में बेड़ा गर्क कर दिया है पुरानी राजनेताओं ने, पुरानी राजनीति करने वाले लोगों ने, मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है, उसके लिए संघर्ष करेंगे। और आज का नॉमिनेशन में जब कलायत के लोग हुजूम में शामिल होंगे तो वो तय कर देगा कि इस बार दावेदारी कलायत पर किसकी है, और आम आदमी पार्टी शुरुआत यहाँ से कर रही है। बहुत सारे विधायक देखे कलायत ने और बहुत सारे काम भी देखे, लेकिन आप कुछ नया लेकर आ रहे हैं कलायत के लिए? देखिए, कलायत को मूलभूत सुविधाओं की बहुत ज़रूरत है, कलायत को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है, कलायत को इंडस्ट्रीज़ की बहुत ज़रूरत है। कोई बड़ा बिजनेस आज तक यहाँ पे क्यों नहीं आया? सरकारें तो हम ही लोग बनाते हैं। कभी उस सरकार बनाते हैं तो सिरसा की तरफ फैसिलिटी चली जाती है, कभी सरकार बनाते हैं तो रोहतक की तरफ फैसिलिटी चली जाती है। किसी ने पूरे प्रदेश को एक नज़र से तो नहीं देखा। ये इलाका तो सबसे पिछड़ा रह गया क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नेतृत्व नहीं आया जो इन चीज़ों की बात करता हो। हमारे बच्चों के लिए जॉब्स क्यों नहीं क्रिएट हो सकती, यहाँ पे बड़े बिजनेसेस क्यों नहीं आ सकते? तो ये तमाम मुद्दे हैं। कलायत के गांव-गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, ना पीने का पानी है, जहरीला पानी पीने को लोग मजबूर हैं, ना निकासी का प्रबंध है पानी की, ना यहाँ पर टेल तक पानी पहुँचता है। कई जगहों पर अब बारिश नहीं हुई थी पीछे तो बहुत दिक्कत किसानों को हो रही थी यहाँ पे। तो निश्चित तौर पे बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनकी तरफ कभी देखा ही नहीं गया। स्कूल अस्पताल तो भूल जाइए, कोई अस्पताल ऐसा नहीं है यहाँ पे इस इलाके में जिसमें आप जाओ और इलाज हो जाए। सिर्फ रेफ़र होता है, उस पर लिख देते हैं पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक। इस काम के लिए अस्पताल थोड़ी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके लिए संघर्ष करना है, जिनके लिए काम करना है। ठीक है। अच्छा, चूँकि कलायत विधानसभा से कमलेश ढांडा जी विधायक है और उनको बीजेपी ने दोबारा मैदान में उतार दिया है। अभी कांग्रेस की तरफ से फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन निर्दलीय बहुत सारे लोग हैं। माना ये जा रहा है कि जयप्रकाश जी के लड़के को भी टिकट मिल सकती है, माना ये भी जा रहा है सत्येंद्र राणा को मिल सकती है, माना ये भी जा रहा है श्वेता ढुल को भी मिल सकती है। और इसमें से बहुत सारे लोगों ने ऐसी भी दावेदारी कर रखी है कि अगर कांग्रेस से टिकट नहीं मिलती है तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और आप आम आदमी पार्टी से आए हुए हैं, क्या लग रहा है कैसा कॉम्पिटिशन है? दिलचस्प हो सकता है मुकाबला या फिर कुछ और रणनीति? देखिए, सबका स्वागत है। मुझे लगता है कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं और हम लोग भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की विधायक जो मंत्री भी रही, उन्होंने कलायत का अपमान किया है, उन्होंने कलायत में कोई काम नहीं किया और लोगों के दुख सुख में भी शामिल नहीं हुई, घर आए को चाय तक नहीं पूछी। इस तरीके का लोग फीडबैक देते हैं। तो मुझे निश्चित तौर पे कलायत के लोगों में बहुत गुस्सा था कि इनको यहाँ से हटाइए, इनकी टिकट बदलिए, लेकिन बीजेपी ने वापस उन्हीं को टिकट देके जले पे नमक छिड़का है कलायत के। ये कह रहे हैं कि हम चुनौती देते हैं, हम तो इसी को टिकट देंगे, आप कर लो क्या करना है। तो कलायत के लोगों ने भी ये निर्णय किया है कि इस बार झाड़ू चला के आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ के बीजेपी की कैंडिडेट को सबसे बड़े मार्जिन से हरियाणा में हराएंगे। ये निश्चित तौर पे सीधा मुकाबला है यहाँ पर आम आदमी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रही है। बाकी लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, बाकी लोग तो एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं। कोई टिकट की लड़ाई लड़ रहा है, कोई कह रहा है कि मैं निर्दलीय खड़ा हो जाऊँगा, कोई बगावत कर रहा है, कोई किसी से नाराज़ है। ये लोग तो आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे से। जो भी लोग पॉजिटिव हैं, जिन्होंने भी तैयारी की चुनाव के लिए, किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। आपका कोई विजन रहा होगा कलायत के बारे में कि आप क्या काम करना चाहते थे, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप आइए, साथ में मिलके इस लड़ाई को लड़ते हैं। और मैं अपने से भी आगे रख के
आपके विजन को आगे रख के, आपको आगे ले करके उस काम को कराएंगे और आप ही का नाम होगा कि आपने ये विजन बनाया था, हमने इस काम को किया है सबने मिलके। तो इस तरीके की राजनीति करते हैं, पॉजिटिव राजनीति करते हैं। अब ये टर्फ तो पूरी तरह से तय है कि ये बीजेपी को हराने के लिए और आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए ये चुनाव हो रहा है। जो भी साथी कलायत का भला चाहते हो, अच्छा फ्यूचर चाहते हो, मैं उन सारे साथियों को जिन्होंने भी चुनाव की तैयारी की, किसी भी पार्टी में क्यों ना हो, मैं उन सबको आमंत्रित करता हूँ कि आप सब आइए, साथ मिल के इस लड़ाई को लड़ते हैं। आपके जो भी काम होंगे, जो आपका विजन होगा कलायत के लिए, आप ही के नाम से उसको पूरा करेंगे। जी। चूँकि इससे पहले आप पत्रकार थे और अब राजनीति में आ गए, पहला चुनाव है ये आपका। कैसा रहा ये सफ़र, कैसा संघर्ष रहा ये? देखिए बिल्कुल हम लोग बदलाव चाहते थे, इसलिए आए थे राजनीति में। हम लोग कोई टिकट के लिए, कोई विधायक बनने, मंत्री बनने राजनीति में नहीं आए थे। यही फ़र्क है दूसरे नेताओं में और हमारे में। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि अगर इस बार टिकट नहीं मिली तो फिर कैसे हम क्या करेंगे, और क्योंकि उनको कुछ और नहीं आता, उनको सिर्फ यही आता है, बाकी किसी फील्ड में काम नहीं कर पाए, इसलिए राजनीति में। हम हर फील्ड में सक्सेसफुल हैं, उसके बावजूद राजनीति में अपनी चॉइस है, सब कुछ छोड़ के आए हैं। तो इसलिए छोड़ के आए हैं क्योंकि लोगों का दर्द नहीं देखा जाता, युवाओं की बेरोज़गारी नहीं देखी जाती, किसानों के ऊपर होता अत्याचार नहीं देखा जाता। इन मुद्दों के ऊपर संघर्ष करने के लिए आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, कलायत के लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। जिस गांव में जाता हूं, कलायत के लोग कहते हैं नहीं जी, बदलाव चाहिए था, आपने बहुत अच्छा किया कि आप यहां पर आए। मुझे पूरी उम्मीद है कलायत मुझे प्यार देगा, आशीर्वाद देगा, और जितना प्यार और आशीर्वाद देंगे, कर्ज समझ के रखूँगा, पूरी ज़िंदगी उसको उतारने का प्रयास करूँगा। पत्रकार के तौर पर कोई आपने ऐसा बड़ा घोटाला, कोई ऐसी बड़ी खबर की कवरेज करी जिससे लगता है आपको बदलाव आया? नहीं, देखिए दुनिया भर के बहुत सारी ऐसे रिपोर्टिंग्स की हमने। भ्रष्टाचार का बहुत खुलासा किया। खिलाड़ियों के साथ कैसे खेल मंत्रालय में किस तरीके से षड्यंत्र होते हैं, वो बहुत खुलासे किए। कैसे अपने लोगों को भेज दिया, बहुत सारे हैं। मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स से लेके कॉमनवेल्थ गेम घोटाला हुआ था बहुत बड़ा, उस वक्त भी हम लोग ने बहुत एक्टिवली रिपोर्टिंग की थी। पूरे देश के किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं है जहां मैंने इलेक्शन कवर ना किया हो। तो ये सारा एक्सपीरियंस लेके आए हैं लोगों के बीच में, और कुछ अच्छा करने की इच्छा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग मौका भी देंगे और हम लोगों की उम्मीदों पे खरे भी उतर पाएंगे। बदलाव की लहर वहीं से स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, एक और सवाल है। आपने सबसे पहले बोला कि आपको आपके गांव का समर्थन चाहिए, लेकिन आपके गांव तो इस विधानसभा में आता ही नहीं है, कलायत में आता ही नहीं है, नरवाला में आते हैं वो। देखिए, जो अपने जड़ों से नहीं जुड़ा है वो पेड़ कभी हरा हो ही नहीं सकता। तो मैं तो आशीर्वाद लेने गया था। सबसे पहले किसका आशीर्वाद लेते हैं आप कोई शुभ काम करते हैं, आप कोई बड़ा काम करते हैं तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद किसका आशीर्वाद लेते हैं? अपने परिवार का आशीर्वाद लेते हैं, और फिर अपने गांव का आशीर्वाद लेते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने गांव गया आशीर्वाद लेने के लिए, और मेरे गांव ने ये कहा कि ये चुनाव आप नहीं लड़ रहे हो, ये चुनाव धनौरी गांव लड़ेगा। मैं इसी से पहचान होती है आपकी। अगर पूरे हरियाणा में मान लो किसी को ये पूछना होगा कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है, मैं अपनी बातों का धनी हूँ कि नहीं हूँ, मैं अपने वादे पूरे करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मेरा व्यवहार कैसा है, तो किससे पूछेंगे? वो कहेंगे कहाँ से है ये, तो मैं कहूँगा कि मेरा ये गांव है। तो वहाँ पे फ़ोन जाएगा, उनसे पूछेंगे कि भाई आपके यहाँ से ये ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, उनका क्या व्यवहार है। तो अगर मेरा गाँव अच्छा बताएगा तो सारा देश यकीन करेगा उस बात पे। लेकिन धनौरी गांव से सिर्फ आपको आशीर्वाद मिलेगा, मत नहीं मिलेंगे। आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। मुझे लगता है कि भगवान का आशीर्वाद, कल मैंने सब जितने भी धाम है कलायत में, मैं सब पे गया, मैंने आशीर्वाद लिया। भगवान का भी आशीर्वाद लिया और गामराम का भी आशीर्वाद लिया, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब एक एक गाँव में तो जा ही रहे हैं, एक एक घर तक जा रहे हैं कलायत में, और बहुत लोगों से हम कलायत में पिछले 1 साल 2 साल के दौरान मैं बहुत लोगों से मिला हूँ। हर समस्या के ऊपर बात हुई है, समाधान कैसे होगा उस पर भी बात हुई है, जात पात की राजनीति में लोग कैसे फंसे रहे अभी तक उस पर भी बात हुई है। सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात पे हुई है कि 30-40 साल की कलायत की राजनीति 3-4 परिवारों के बीच में उलझ के रह गई। सिर्फ 3 परिवारों के बीच में बार बार बदल बदल के उनको मौका मिला, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कलायत का कुछ भला नहीं हुआ। सबको सरकार में रहने का मौका मिला, तीनों परिवारों को, लेकिन कभी कलायत का भला नहीं हुआ। तो लोग ये कहते हैं कि अब इस परिवारों के चंगुल से आज़ाद कराना है कलायत को, और नई शुरुआत करनी है, एक सुनहरे भविष्य की तरफ शुरुआत करनी है। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। हमारे साथ जुड़े थे अनुराग ढांडा जी, जो कि कलायत से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। इनकी राजनीति में क्या कुछ हो सकता है ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इनके क्या कुछ राय थे वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपकी क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी।